बता रही हूँ। एक आदमी है जिसका नाम है सधुआ, और उसका जो वो 33 साल का है, और लाओस एक जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं ये। और रोडोमैक्स की ये एक विधवा है, उनकी स्टोरी है। यहाँ पर एक जो स्टोरी है वो इस प्रकार से है कि एक जो ये जवान है, जो सधुआ जवान है, ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि पादरी जो है कई बहाने क्या करे, पेश करे। और जब चर्च में, वो कहता है चर्च में जब उसे रोडोमैक्स में सुसमाचार सुनाया, जहाँ पर उसे सुसमाचार सुना, तो वो कहता है कि जो लाओस के अंतिम प्रांतों में से एक जगह थी जिसमें सेवंथ डे एडवेंटिस्ट एक भी नहीं था वहाँ पर। कहता है लेकिन अंत में मैंने ये सोचा कि मैंने परमेश्वर की, अपनी पत्नी के साथ परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार कर लिया। और कहता है बहुत सर्दी थी, बहुत जाड़े का समय था, मैं एक किराए के मकान में रहने के लिए चला गया। वहाँ पर ना तो कोई रजाई थी, ना कोई कंबल था, किसी प्रकार का कोई बिस्तर वहाँ पे नहीं था। और इतनी ठंड थी कि जो पेड़ पौधे थे वो भी सब बिल्कुल मरे हुए थे वहाँ पर। वो कहता है कि लेकिन जो लोग, वहाँ के लोग जो थे सुसमाचार के बहुत विरोधी थे, सुसमाचार सुनना नहीं चाहते थे। तो वो कहता है वो इतना परेशान था बेचारा कि किस तरह से मैं लोगों को समाचार बताऊं और किस तरह से मैं लोगों को समझाऊं। एक दिन ऐसा था कि जब वो अपने चर्च में बैठे थे सैटरडे को, वो लोग अपनी इबादत, अपनी मीटिंग ऐसे चर्च कर रहे थे, तो एक भी तीसरा व्यक्ति नहीं था उन दोनों वाइफ हस्बैंड के अलावा। वो कहता मैं इतना मायूस था, इतना अकेलापन मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कैसे सुसमाचार बांटूं। लेकिन उस खाली चर्च में भी मैंने परमेश्वर के वचन को बांटा, मैं निराश नहीं हुआ बिल्कुल भी। और मैं जो था, मैंने प्रार्थना की और मैंने परमेश्वर से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे थे जो मैंने प्रभु से पूछे। और ये जो पास्टर ली है, ये कहते हैं कि मुझे एक मौका मिला, मैं गाँव में गया और वहाँ मुझे पता चला एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ कहता मैंने घुटने टेक कर एक पहाड़ी के नीचे वहाँ बैठ के घुटने टेक के मैंने दुआ की। तो जब मैं दुआ कर रहा था तो मैंने उन लोगों से, जो वहाँ के ग्रामीण लोग थे, शायद वो पहाड़ी इलाका होगा, वो बताता बहुत पहाड़ थे वहाँ पे, ठंड बहुत थी। और मैं ग्रामीणों से मिलने लगा वहाँ पर दुआ करने के बाद। और उन यात्राओं के दौरान उन्हें एक ऐसी महिला के बारे में पता चला जो कि दिमागी तौर से अपने दिमाग का संतुलन खो चुकी थी। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और जब से उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी, वो औरत जो थी बिल्कुल पागल हो गई थी अपने हस्बैंड की मतलब मौत से, बहुत दुखी थी वो। इतनी दिमाग उसका इतना खराब था कि उसके घर वालों ने उसे जंजीरों से बांध के घर में रखते थे, और वो जंजीरों से बंधी रहती थी, बिल्कुल अपने सारे कपड़े फाड़ देती थी, नग्न और विकृत दिमाग, इसमें लिखा कि मतलब बिल्कुल किसी प्रकार के कोई कपड़े भी वो अपने शरीर पे नहीं रखती थी। और महीनों वो उस जंजीर में बंधी रहती थी, और सब लोग उसे कहते थे कि ये तो वो पागल है जो अपने पति के पीछे पागल हो गई। इन पादरी साहब को ये पता चला तो इन्होंने वहाँ के बुजुर्गों से पूछा कि क्या मैं उस महिला के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। तो लोग तो कहने लगे हाँ बिल्कुल कर सकते हो, तुम करो। वहाँ के प्रधान मुखिया से पूछा कि तो पगली औरत है, बहुत तो तंग करती है, इसे बांधना रखता पड़ता है, चलो हो सकता है तुम्हारी दुआ से ही ठीक हो जाए, और वैसे तो ठीक होना नहीं है इसको। वो कहते हैं पादरी साहब, उन्होंने इतनी दुआएं उसके लिए, इतनी प्रार्थनाएं की। कहते हैं अगले दिन और प्रार्थना करने के लिए फिर मैं जब वहाँ लौटा, वहाँ गया, तो मुझे पता चला कि मैंने कुछ थोड़ा सा अंतर देखा उस औरत को कुछ अंतर मैंने पाया उसके अंदर कि वो कुछ थोड़ा मुझे ठीक लग रही है, जो कि पूरे समय बंधी रहती थी। एक दिन उसने अपना जो वो जा रहे थे वहां, उसको रोज प्रचार सुनाते थे, दुआ करते थे दुआ घुटने टेक के। और एक दिन ऐसा आया कि वो जो थी औरत अपनी तरफ से कोशिश करने लगी। अब उन लोगों ने रिक्वेस्ट की इसे खोल दो, लोग तो बहुत डरे हुए थे कैसे खोल दें, लेकिन फिर उन्होंने क्या करा, उस महिला ने सामान्य रूप से खाना पीना शुरू कर दिया। तो लोग सोचने लगे कि ठीक होगी, फिर उसको खोल भी दिया, जंजीरें उसकी खोल दी। अब वो थोड़ा थोड़ा बातचीत करने लगी। पास्टर जी बताते हैं आज वो महिला ऐसी है
कि जिसने परमेश्वर को अपना हृदय भी दे दिया है और दुष्ट आत्माएं जो है उसे छोड़ के भाग गई। इतनी दुआ उन लोगों ने की कि सारी दुष्ट आत्माएं भाग गई। अंत में गांव के प्रधान ने क्या कर दिया, उसे खोल दिया जब दुष्ट आत्माएं चली गई, और उसे पहनने के लिए कपड़े भी दिए गए। लेकिन परिवार के जितने सदस्य थे वो ये डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि दुष्ट आत्माएं फिर से वापस आ जाए। विधवा जो थी उसके पास अपने 5 बच्चे थे। इससे पहले वो अपने बच्चों से भी अलग थी, पर आज वो गांव वालों ने कहा इतनी पागल औरत है, हो सकता है दुष्ट आत्माएं दोबारा आ जाए। उस औरत को उसके 5 बच्चों के साथ उस पादरी के साथ भेज दिया। कहा जहाँ तुम रहते हो वहीं इसको मकान दिलाना, वहीं रखना। पादरी साहब उनको लेके अपने यहाँ चले गए। उनका बहुत बड़ा मकान था। कहते हैं कि हम जहाँ पे रेंट पे रहने आए थे, ठंड के वजह से अपना मकान छोड़ के आ गए थे, हमने उसी मकान में उनको रख दिया। अब उनके 2 बड़े बच्चे और वो विधवा औरत जो है उन दोनों ने बैप्टिज्म लिया है और वो एडवेंटिस्ट हो गए हैं वो लोग। और अब इतनी अच्छी दुआ करती हैं और प्रार्थना करती हैं। और आज भी प्रेयर इसके टेस्टमनी का जो लास्ट में उन्होंने बताया, मिशन स्टोरी के लास्ट में, कि हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि इस महिला के बारे में वहां दूर दूर तक फैल गया। लोगों को पता चल गया कि जो औरत बंधी रहती थी, जो अपने आदमी के वियोग में मृत्यु के बाद पागल हो गई थी, वो अब ठीक हो गई है और उसने परमेश्वर के सुसमाचार को स्वीकार कर लिया है। अब वो कहते हैं पादी साहब कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, उस विधवा औरत के लिए प्रार्थना करें जिसके 3 बच्चे और हैं। उसके पास कोई खेती नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो ना उसके पास अपने 5 बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। और आप लोग प्रेयर करें कि परमेश्वर जो है उसके लिए कोई रास्ता खोले। और इस महीने में जब हम अपना 13 सबत का जो हमारा जो इसका त्रिमास का जो हमारा 3 महीने का चल रहा है, ये वहीं पे जाएगा। लाओस में एक स्कूल खोलने में मदद करेगा। और आपके सबत स्कूल के जो मिशन दान के लिए वो कहते हैं हम आपको धन्यवादी हैं। आप धन्यवाद जो दुनिया भर में सुसमाचार बनाने के लिए मदद करता है। आपका एक छोटा सा पैसा सारी दुनिया में क्या करता है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए मदद करता है।